इमरान सेकंड गिनने लगा। 15 सेकंड पूरे हो गए मगर कोई धमाका ना हुआ। प्लीज़ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड बटन को प्रेस कर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो अब तक बिला ताहीर पहुँचती रहे। और मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और हम आपके लिए रोजाना एक नई अंदाज में वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो चलें कहानी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मगर कोई धमाका ना हुआ। फिर अचानक जमीन हिलने लगी। जिब्रान बोला, जलजला आ रहा है। ये जुमला भी जिब्रान के मुंह में ही था कि एक ऐसा धमाका हुआ कि जैसे 10-12 आतिशफशां पहाड़ एक साथ फट पड़े हों। इसके बाद दूसरा धमाका हुआ। ये पहले धमाके से ज्यादा दहशतनाक और क़यामत खेज था। जमीन को झटके लग रहे थे। दोनों जमीन पर औंधे लेट गए। इनके ऊपर से फटे बम्बों और मिसाइलों और जहाज के टुकड़े चीखते शोर मचाते गुजर रहे थे। बंदरगाह की तरफ आसमान आग और धुएं में सुर्ख और स्याह हो रहा था। इमरान ने कहा, यह दूसरा धमाका जहाज की ऊपर वाली मंजिल के एमुनेशन का था। जिब्रान ने मुंह में रुमाल ठोंस लिया था। जमीन थोड़ी देर बाद ऐसे लरज रही थी जैसे करीब ही बम्बार त्यारे मसलसल बम गिरा रहे हों। छोटे बड़े धमाके हो रहे थे। इमरान ने कहा, उठो और यहाँ से निकल चलो। दोनों उठे और उन्होंने बंदरगाह से हटकर शमाल की तरफ चलना शुरू कर। जिब्रान बोला, हमें शाहजी के गोदाम की तरफ जाना चाहिए था। वो जगह बंदरगाह से काफी फासले पर है और महफूज भी है। इमरान ने कहा, हम इधर ही जा रहे हैं लेकिन हम एक लंबा चक्कर काट कर जाएंगे। ये सारा रास्ता मेरी नजरों में है। धमाकों की शिद्दत कम हो गई थी। बंदरगाह की सिमत आसमान आग के शोलों में सुर्ख हो रहा था। जिब्रान कहने लगा, शाहजी ने बड़ा कारगर काम हमें दिया था। हमने बड़ी जल्दी टारगेट मार लिया है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। इमरान बोला, अगर जहाज के कप्तान को बाला चौनी से टेलीटेक्स न मिला होता तो मामला दूसरा होता। फिर इतनी आसानी से और इतनी जल्दी हम अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सकते। जिब्रान ने कहा, शाहजी ने कहा था कि हम अपनी वर्दियां दलदल में दबा देंगे मगर हमारे पास दूसरे कपड़े नहीं हैं। वर्दियां दलदल में दबा दें तो क्या हम शाहजी के गोदाम तक नंगे जाएंगे? इमरान बोला, इस वक्त ऐसा ना तो मुझे ख्याल आया और ना ही शाहजी ने कहा कि दूसरे कपड़े साथ ले जाना और इन्हें किसी जगह छुपा देना। फिर अब क्या करें? जिब्रान ने जवाब दिया। जिब्रान ने पूछा। इमरान बोला, अब गोदाम में जाकर ही दूसरे कपड़े पहन सकते हैं। चौकीदार हमें फौजी वर्दी में देकर क्या सोचेगा? जिब्रान खदशे के इजहार पर इमरान ने कहा, पूरा चौकीदार शाहजी के भरोसे का आदमी है, मुसलमान है और एक मुद्दत से शाहजी की खिदमत कर रहा है। हो सकता है इसे तमाम हालात का इल्म ना भी हो। जब भी वो किसी के आगे जबान नहीं खोलेगा। एक लंबा चक्कर काट कर वो शाहजी उर्फ चंदर कनत के गोदाम में पहुंचे तो चौकीदार वहाँ पर मौजूद नहीं था। चाबी को एक जगह छुपा कर रख देते थे। इमरान ने खुफिया जगह से चाबी निकाल कर कोठरी नमा कमरे का ताला खोला और कमरे में आते ही इमरान ने कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें सुरू किया। जल्दी उन्होंने इंडियन आर्मी की वर्दियां उतार कर अपने कपड़े पहने और वर्दियों को एक प्लास्टिक के लिफाफे में ठोंस कर लिफाफा एक तरफ रख दिया। जिब्रान ने कहा, इसे अभी ले जाकर दलदली इलाके में दबा आते हैं। इमरान बोला, इस वक्त बाहर जाना मुनासिब नहीं, ये काम रात के अंधेरे में करेंगे। कुछ देर बाद पूरा चौकीदार आ गया। इसने कमरे का दरवाजा खुला देखा तो आकर कहने लगा, साहब मैं आज भिंडियाँ पका रहा हूँ, आपको भिंडियाँ पसंद है? अगर नहीं तो फिर कुछ और पका लेता हूँ। इमरान ने कहा, बाबा तुम जो पकाओगे हम खा लेंगे। पूरा चौकीदार चला गया। इसने बिल्कुल ना पूछा कि आप सुबह कहाँ चले गए थे। सारा दिन इमरान और जिब्रान ने कमरे में बैठे बातें करते गुजार दिया। दोपहर गुजर गई, शाम आ गई, फिर रात पड़ गई। अब इन्हें शाहजी का इंतजार था। वो जानते थे कि शाहजी को भी जहाज की तबाही का इल्म हो गया होगा। इमरान ने कहा, ये तो अब शाहजी की जुबानी मालूम होगा कि जहाज कितना तबाह हुआ है। रात को थोड़ा बहुत खाना खा कर वो लेट गए। दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। वो शाहजी से अपने मिशन की कामयाबी का नतीजा मालूम करना चाहते थे। जब रात के 11:15 बजे तो इन्हें बाहर जीप के आने और बाहर एक तरफ रुकने की आवाज आई। दोनों बिस्तर पर उठकर बैठ गए। जिब्रान बोला, शाहजी आ गए हैं। थोड़ी देर में शाहजी भी आ गए। बहुत खुश थे। आते ही उन्होंने इमरान और जिब्रान को गले लगा लिया और बोले, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें कामयाब किया। इमरान ने कहा, शाहजी ये कामयाबी आपके तावन के बगैर मुमकिन नहीं थी। शाहजी इमरान के पास चारपाई पर बैठ के कहने लगे, बंदरगाह पर इस वक्त
बंदरगाह पर इस कदर तबाही हुई है कि गोदी पूरी की पूरी उड़ गई है और अपने आदमियों ने बताया है कि जहाज का नामो निशान तक बाकी नहीं रहा। इसके टुकड़े उड़कर भावड़ नगर के बाजारों में गिरे हैं और कई लोग जख्मी हुए हैं। मुझे यकीन था कि तुम इस मिशन में कामयाब होगे और अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी से निभाओगे। अब तुम्हें एक और जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिब्रान और इमरान शाह जी को तकने लगे। इमरान को ने पूछा, यह जिम्मेदारी किस तरफ से सौंपी जा रही है? शाह जी बोले, ये तो एक खुली हुई हकीकत है कि हिंदू ने पाकिस्तान के वजूद को दिल से कभी तस्लीम नहीं किया और इंडिया की हर हुकूमत की अवलीन पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान के वजूद को किसी न किसी तरह खत्म किया जाए। इस नापाक इरादे को अलमी शक्ल देने के वास्ते भारत की हर हुकूमत दूसरे मुल्कों, खास तौर पर रूस से असलाह के ढेर जमा करती रही है। भारत अपनी खुफिया तंजीम राह की मदद से न सिर्फ पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवा रहा है और मुख्तलिफ सूबों में झूठा प्रोपेगेंडा करके इन्हें पाकिस्तान के खिलाफ उठ खड़े होने की नापाक कोशिशें जारी रखे हुए है, बल्कि भारत ने रूस के साथ फौजी मुआहदा भी कर रखा है, जिसकी रोज से भारत को रूस जबरदस्त जंगी इमदाद दे रहा है। ये सारा जंगी साजो सामान और गोला बारूद इंडिया सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ जंग की सूरत में इस्तेमाल करने के लिए जहीरा कर रहा। अब भारत को एटमी कुव्वत भी हासिल हो गई है तो वो रूस के साइंसदानों की मदद से मिसाइलों और टैंक शिकन रॉकेटों और तोपों के गोलों के आगे छोटे छोटे एटमी वारहेड भी लगा रहा है। जंग की सूरत में वो यही कहेगा कि हम एक दूसरे के खिलाफ एटम बम इस्तेमाल नहीं करेंगे और वो इस डर से वाकई एटम बम इस्तेमाल नहीं करेगा कि अगर इसने एटम बम पाकिस्तान के किसी शहर पर गिराया तो पाकिस्तान भी इसके बम्बई, मदारस और दिल्ली जैसे बड़े शहरों पर एटम बम गिराने की सलाहियत रखता है और यही करेगा कि हम रवायती असले से जंग लड़ेंगे लेकिन इसके मिसाइलों, टैंक शिकन रॉकेटों और तोपों के गोलों के आगे न्यूक्लियर वारहेड लगे हुए होंगे। जब ये फटेंगे तो इनका दायरा असर एटम बम की तरह वसी नहीं होगा, न इसमें इतनी ज्यादा ताबकारी खारिज होगी, लेकिन इससे इतनी जबरदस्त हरारत पैदा होगी कि टैंक पिघल जाएंगे और मोर्चे जमीन में धंस जाएंगे। इमरान ने कहा, अगर भारत ने जंग की सूरत में ऐसा किया तो पाकिस्तान खामोश तमाशाई नहीं बना बैठा रहेगा, वो भी न्यूक्लियर वारहेड इस्तेमाल करके ईंट का जवाब पत्थर से देगा। शाहजी ने कहा, लेकिन भारत पहल कर चुका होगा और जंग में जो पहल करता है वो बहुत से जंगी मफादात हासिल कर लेता है। खैर, ये तो ज़िमनी बातें थी। अब मैं असल मौजू पर आता हूँ। बात यह है कि आज शाम को मुझे पाकिस्तान के खुफिया जरिए से एक पैगाम मसूल हुआ है जो कि तुम्हारे नाम है। इमरान और जिब्रान एकदम खामोश हो गए। शाहजी बोले, तुम्हारी ड्यूटी लगाई गई है कि भारत की जंगी कुव्वत और इसके पाकिस्तान के खिलाफ जमा किए गए आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के असले की पूरी रिपोर्ट मुहैया करो। इस मुहिम में मैं जिस कदर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ करूँगा। जिब्रान बोला, लेकिन ये तो इंतहाई टॉप सीक्रेट दस्तावेज होंगी। जरूर होंगी। शाहजी बोले, ये टॉप सीक्रेट दस्तावेज की नकल या इस दर्ज भारत की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की पूरी कुव्वत के मदारजात मालूम करने होंगे। ये काम तुम दिल्ली जाकर हाजी साहब के तावन से ही सर अंजाम दे सकोगे। इमरान ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। अब दिल्ली में हाजी साहब को इन्फॉर्म कर दें, नहीं तो मैं खुद वहाँ पहुँचकर इन्हें इस मिशन के बारे में बता दूंगा। शाहजी ने कहा, तुम क्या समझते हो, हम यूं ही गाफिल होकर यहाँ बैठे हुए हैं? पर गुजार, हम दुश्मन के मोर्चों के ऐन सामने बैठे हैं। हम दुश्मन की एक एक नकलो हरकत की लम्हा ब लम्हा खबर रखनी पड़ती है। पाकिस्तान से जिस जरिए से हमें यह खुफिया पैगाम मिला है, इन्हीं जरिए ने दिल्ली में हाजी साहब को भी इतला दे दी है। इन्हें यह भी बता दिया गया है कि इस सिलसिले में कमांडर इमरान आपसे रब्ता करेगा। चनाचा तुम्हें पहली फुर्सत में दिल्ली पहुंचकर हाजी साहब को रिपोर्ट करना होगी। जहाँ इस बात की वजाहत मैं ज़रूरी समझता हूँ कि दिल्ली में जब अपने आदमी को हाजी साहब के नाम से पुकारते हैं, इनका ये नाम बिल्कुल फर्जी है और दिल्ली में इनके होटल का नाम भी नगीना होटल नहीं है। हमारे असल आदमी का नाम भी कुछ और है और वो दिल्ली में किसी दूसरी जगह पर रह रहा है। इसको हम जाहिर नहीं कर सकते, सिर्फ हुब्बुल वतनी की यह दास्तान और बयान करने के लिए और पाकिस्तान की नई नस्ल को हिंदू के पाकिस्तान दुश्मन नापाक अज़ाइम से रोशना करवाने और मौत के मुंह में बैठकर अपने जांबाज कमांडो वतन के इस्तेकाम और
वकार की खातर जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, इनको उजागर करने के लिए अपने तमाम आदमियों के नाम और मुकाम फर्जी लिखते जा रहे हैं। नाम मुकाम जरूर फर्जी है, लेकिन जुर्रत और बहादुरी की जो दास्तान सच्ची है। जिब्रान बोला, मैं भी इमरान के साथ इस जहाद में शरीक होना चाहता हूँ। शाहजी ने कहा, ऊपर से सिर्फ कमांडो इमरान का नाम दिया गया है। जब तुम्हारी बारी आएगी तो वक्त तुम्हें भी जहाद में शरीक होने का मौका देगा। इस दौरान तुम मेरे पास ही रहोगे। शाहजी की नजरें कोने में रखे प्लास्टिक के बड़े लिफाफे पर पड़ गई, जिसमें इमरान ने भारतीय फौजी वर्दियां ठोस रखी थी। शाहजी ने पूछा, इस थैले में क्या है? जब जिब्रान ने बताया कि ये कर्नल और भारतीय कप्तान की फौजी वर्दियां हैं, तो शाहजी दोनों को डांटते हुए बोले, ये क्या हमाकत की तुम लोगों ने, इतना बड़ा सबूत तुमने अपने पास रखा हुआ है, इसको दलदल में दबाया क्यों नहीं? इमरान बोला, मैं कोई वजाहत नहीं करूँगा, बस गलती हो गई, मैं आपके जाने के बाद इसे दलदल में दबाऊंगा। शाहजी ने कहा, याद रखो, मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन आइंदा तुम लोगों ने से ऐसी गलती हुई तो फिर गलती हमें माफ नहीं करेंगे। लाओ ये थैला मुझे दे दो, खुद मैं इसे जाया कर दूं। इस वक्त तुम्हारा बाहर निकलना ठीक नहीं। शाहजी ने भारतीय फौजी वर्दियों वाला प्लास्टिक का बड़ा लिफाफा अपने पास रख लिया और बोले, मैं जाता हूँ, कल रात को किसी वक्त आऊंगा और तुम्हारे नए मिशन के बारे में जरूरी कुछ हदायत दूंगा। शाहजी थैला लेकर कमरे से निकल गए। इमरान और जिब्रान अंदर बैठे रहे। बाहर जीप स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी और फिर ये आवाज दूर होते होते रात को खामोशी में गुम हो गई। दूसरी रात वो आए तो उनके पास इमरान के लिए दिल्ली तक का रेलवे का टिकट था। उन्होंने टिकट के साथ इमरान को कुछ रुपए भी दिए जो सफर खर्च के लिए थे। इमरान के लिए नई पतलून, कमीज और गर्म जैकेट भी थी। कहने लगे, दिल्ली में सर्दी हो गई है, ये तुम्हारे लिए वाली जैकेट वहाँ नहीं चलेगी। तुम यहीं से सीधे बाहो नगर जाओ, रेलवे स्टेशन की तरफ निकल जाना। तुम्हें सुबह मुंह अंधेरे की गाड़ी पकड़नी होगी। 6 बजे सुबह तक तुम्हें रेलवे स्टेशन पहुँच जाना होगा। अपने पास पिस्तौल और कमांडो चाकू रखने की जरूरत नहीं। दिल्ली में अगर जरूरत पड़ी तो हाजी साहब तुम्हें सब कुछ मुहैया कर देंगे। जिब्रान मेरे साथ पास ही रहेगा। जिब्रान कहने लगा, मैं भी इस कमांडो मिशन में शामिल होना चाहता हूँ, मगर ऊपर से मेरे लिए आर्डर नहीं आए, शायद इसलिए कि मैं इमरान से जूनियर हूँ और मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। इमरान बोला, हो सकता है ऐसी ही बात हो, लेकिन हमें ऊपर का हुक्म तस्लीम करना होगा। खुदा ने चाहा तुम्हारे लिए और बहुत से मौके आ जाएंगे। शाहजी ने इमरान को हिदायत देते हुए कहा, असले का जहाज तबाह होने के बाद सारे इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। तुम्हें होशियार होकर और आंखें खुली रखकर ये सफर तय करना होगा। बाकी तुम खुद जानते हो इन हालात में तुम्हें क्या क्या एहतियात करनी होगी। तुम्हारे दिल्ली पहुंचने की मुझे खुफिया जरिए से इत्तला मिल जाएगी। बाकी अगर कोई जरूरी बात हुई तो हाजी साहब खुद तुम्हें बता देंगे। शाहजी रात के अंधेरे में खामोशी से वापस चले गए। इमरान और जिब्रान तो रात देर तक आपस में बातें करते रहे। फिर वो सो गया। इसने अपने दिल में कहा कि ठीक 5 बजे जगा देना, और जब इसकी आंख खुली तो इसने टाइम देखा तो ठीक 5 बजे जाग रहा था। ये बात इमरान ने हमेशा नोट की थी कि जब भी रात को इसने अपने दिल में कहा कि भाई मुझे इतने बजे जगा देना, तो ठीक इतने बजे ही इसकी आंख खुल जाती थी। शायद ये इसकी छठी हिस्स का करिश्मा था। इसने जिब्रान को भी जगा दिया। जल्दी जल्दी शेव बनाई, मुंह हाथ धोया और मोशी से बाहर निकल गया। वो फट रही थी। आसमान पर दिल का उजाला फैल रहा था। एक जगह पर इसे खाली रिक्शा मिल गया और रेलवे स्टेशन पहुंच गया। टिकट इसके पास था। वो सीधा इस प्लेटफॉर्म पर आएगा जहाँ इसे अहमदाबाद वाली गाड़ी रवाना होने वाली थी। गाड़ी आधे घंटे बाद आ गई। पहले ही वो मुसाफिरों से भरी हुई थी। इमरान भी एक डब्बे में घुस कर बैठ गया। ट्रेन चल पड़ी। अहमदाबाद पहुंचकर वो दिल्ली जाने वाली गाड़ी में बैठ गया। सारा दिन गाड़ी चलती रही। शाम हो गई, फिर रात हो गई, फिर काफी रात के ट्रेन दिल्ली पहुंची। स्टेशन से जामिया मस्जिद के चौक में हाजी साहब के होटल में जाने की बजाय वो सीधा रिक्शा पकड़कर हाजी साहब के प्लाट वाले कमरे में आ गया। चौकीदार को जगाकर दरवाजा खुलवाया, चाबी लेकर अपने पास रख ली और सो गए। दूसरे रोज इसने चौकीदार ही के जरिए हाजी साहब को अपनी आमद की इतला पहुंचा दी। हाजी साहब दोपहर के वक्त पहुंच गए। कहने लगे, हलीज तांबे वाले भारतीय असले वाले जहाज की तबाही की खबर हमें मिल गई थी। अखबारों ने इसे मुख्तसर करके छापा था, क्योंकि इसमें इंडियन इंटेलिजेंस की बेइज्जती का पहलू निकलता था। लेकिन असल बात कभी नहीं छुपती। यहाँ हर शख्स की जुबान पर यही था। पाकिस्तान ने हमारा असला गोला बारूद से भरे हुए जहाज को तबाह कर दिया और जहाज से आग 2 दिन तक नहीं बुझाई जा सकी। लेकिन अब तुमको जो मिशन सौंपा गया है वो इससे ज्यादा अहम, पेचीदा और मुश्किल है। इमरान ने कहा, मुझे इस
मिशन की अहमियत का एहसास है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी मोहब्बत का इजहार करें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बला ताहीर पहुँचती रहे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और मेरा एक मिशन है कि जब मैं इस चैनल से कुछ अर्न करने लग जाऊँगा तो इंशाल्लाह ताला मैं इसमें से कुछ अर्निंग का हिस्सा गरीबों में ज़रूर दिया करूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसमें आप भी मेरे हिस्सेदार बनोगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो और इसमें हम सब भाइयों को, बहनों को जो है एक बराबर का स्वाब मिलेगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो के एंड तक देखते रहा करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे। फी मान लिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।